दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी FBI भी सॉल्व करने से कासिर है और ये इतनी परफेक्ट चोरी थी कि इसका आज भी पता नहीं लगाया जा सका। दोस्तों ये बात है 26 नवंबर 1971 की। अमेरिका में थैंक्स गिविंग का दिन मनाया जा रहा था। एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल थी एक ब्लैक सूटकेस के साथ अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और फ्लाइट काउंटर पर चला गया। ये फ्लाइट काउंटर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का फ्लाइट काउंटर था। इसने अपना नाम डैन कूपर बताया और अमेरिका के शहर सिएटल जाने का टिकट ले लिया। इस आदमी का कद 5 फीट 10 इंच था। इसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और उसके ऊपर ब्लैक कलर का रेनकोट पहना हुआ था। ये टिकट लेने के बाद जहाज में चला गया और सीट नंबर 18C पर जाकर बैठ गया। दोस्तों ये सफर सिर्फ 30 मिनट का होना था और जहाज में कुछ ज्यादा मुसाफिर भी मौजूद नहीं थे। जहाज ने 2:50 पर टेक ऑफ किया। जैसे ही जहाज हवा में कुछ ऊपर गया तो इस आदमी ने जहाज की एक एयर होस्टेस फ्लोरिस को एक पेज थमा दिया। फ्लोरिस को लगा ये बाकी लड़कों की तरह ही है और मुझे अपना फोन नंबर दे रहा है, इसीलिए इसने ये पेज पढ़े बगैर ही अपने पर्स में डाल दिया। डैन कूपर ने जब ये देखा कि इसने नोट पढ़ा ही नहीं तो उसने एयर होस्टर को बुलाया और बोला तुम्हें इस नोट को पढ़ना जरूर चाहिए था क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। जब एयर होस्टेस ने डर कर पेज को पढ़ा तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि मेरे पास एक बॉम्ब है। एयर होस्टेस अपने होशो हवास पर काबू ना रख सकी और बहुत डर गई। दोस्तों उन दिनों एयरपोर्ट पर कोई ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी और ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी यानी मुल्क के अंदर ही सफर करने के लिए थी। इसी का फायदा उठाकर ये अपने साथ बॉम्ब लेकर प्लेन में चला गया। इस आदमी ने एयर होस्टेस को अपने साथ वाली सीट पर बैठने का कहा। एयर होस्टेस फौरन उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। उसके बाद उस आदमी ने अपना ब्लैक ब्रीफकेस खोला जिसमें 8 सिलेंडर्स तारों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसने एयर होस्टेस को ये दिखाकर फौरन ब्रीफकेस बंद कर दिया और कहा मुझे 5 बजे तक $2 लाख कैश में चाहिए और ये 20-20 के डॉलर्स के नोट होने चाहिए। इसके साथ साथ इसने 2 पैराशूट्स और एक ट्रक की भी डिमांड की। इसने एयर होस्टेस को कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरी सारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो मैं बॉम्ब का बटन दबा दूंगा और सब मारे जाएंगे। एयर होस्टेस ने फौरन ये बात पायलट को बताई और पायलट ने नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि हमारे जहाज हाईजैक हो चुका है। तो अथॉरिटीज ने कोई रिस्क ना लेते हुए उस बंदे की सारी डिमांड्स पूरी करने का फैसला किया। जहाज सिएटल के एयरपोर्ट पर उतर गया और 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। सिएटल पुलिस ने कूपर को सारे पैसे और पैराशूट दे दिए जिसके बाद कूपर ने सारे मुसाफिरों को जहाज से नीचे उतरने की इजाजत दे दी और सब बाहर आ गए, लेकिन जहाज का पायलट और क्रू मेंबर्स जहाज में ही मौजूद थे। इसके बाद इसने जहाज को मेक्सिको की तरफ ले जाने का बोला और उसकी ऊंचाई 10,000 फीट से नीचे रखने के बोला और जैसे ही जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा इसने पैराशूट पहनकर जहाज से छलांग लगा दी। इसके बाद यह आदमी कभी नहीं नजर आया। इस वाक्य ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये केस अमेरिकन इंटेलिजेंस FBI के पास चला गया। कूपर जब जहाज से छलांग लगा रहा था तो उसने अपनी टाई प्लेन में ही फेंक दी थी जिससे इसका DNA सैंपल मिल गया, लेकिन ये बहुत छोटी कामयाबी थी। FBI को अभी बहुत रिसर्च करनी थी। पूरे जहाज की कई बार तलाशी ली गई लेकिन इनको कुछ ना मिला। जो पैसे कूपर को दिए गए थे उनके सीरियल नंबर्स भी जारी कर दिए गए ताकि अगर ये इन पैसों को कहीं भी खर्च करे तो ये पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों 9 सालों तक लगातार सर्च करने के बाद भी FBI के हाथ कुछ ना लगा और FBI इस केस को सॉल्व करने में नाकाम थी। 9 साल हो गए थे। ये आदमी दुनिया की हैरत अंगेज चोरी कर गायब हो चुका था। 9 साल बाद एक छोटे बच्चे को टीना बार नामी एक जगह पर एक छोटा सा पैकेट मिला। इसमें $5,800 थे और इनके सीरियल नंबर्स कूपर को दिए गए नोट्स से मैच हो गए। दोस्तों हो सकता था कि जहाज से छलांग लगाते हुए इससे ये पैसे गिर गए हों, लेकिन किसी को आज तक नहीं पता चला कि ये पैसे यहाँ पर कैसे पहुँचे। दोस्तों इस दौरान 1000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया और FBI को बहुत से खत भी मौसूल हुए, लेकिन कुछ पता ना चला ये कौन भेज रहा है और डैन कूपर कौन है। दोस्तों आज इस वाक्य को 50 साल हो गए हैं लेकिन इस बंदे का कुछ पता नहीं चल सका और FBI ने ये केस बंद कर दिया और दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चोरी अनसॉल्व मिस्ट्री में शामिल हो गया। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चोरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।